छीन लोगे, उनकी एजुकेशन छीन लोगे, तो उनको तुम खरीद सकते हो 10-10 हजार में। वोट खरीद लोगे उन लोगों के लेके, फिर अपना नाम चढ़वा छुट्टी। फिर वो बेचारे फिर चाहे वो मजदूरी करे, कुछ भी करे, वो बेचारे अपना पेट तो पालेंगे, अपने बीवी बच्चों का पेट पालेंगे ना, कुछ तो करेंगे ना। ये सुना है कि वहां की महिलाओं से 10-10 हजार रुपए दे के तब जाके वोट खरीदी है जाके। तो जैसे आपने सुना है, ऐसे मैंने भी सर्च किया है, ठीक है। और बकायदा इस चीज को मैंने बोली है, आपने भी क्लिक सुनी होगी, गूगल पे डाल के आप खुद इस चीज को सर्च कर सकते हो। फ्रेंड, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आज भी हमारे इंडिया में एक तो गरीबी का लेवल इतना डाउन है, बेरोजगारी का लेवल इतना डाउन है, भूखमरी का लेवल इतना डाउन है, ठीक है। हर साल कोर्स होते हैं, ये कोर्स वो कोर्स, उसके अकॉर्डिंग ना कोई उनको जो मिल पाती, ना कोई उनको वैकेंसी मिल पाती। और इन मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करता, बस खाली राजनीति रोटियां सेकते हैं मीडिया भी। और राजनीतिक रोटियां सेक के जो मेजोरिटी में रहते हैं उनके पीछे माइक लेकर खड़े हो जाते हैं और छुट्टी। बाकी जो हारता है ना, उससे तो पूछते भी नहीं कि क्या रीजन रहा क्या नहीं, भैया उनकी आवाज तो पहले दबा दी जाती है, वो बोलने की हिम्मत ही ना कर पाए, ठीक है। अब ये सब चीजें क्या हो रही है, हम भले ही इंडिया आजाद है, लेकिन आप और हम आजाद नहीं, हम आज भी गुलाम है। हम किसके गुलाम है? हम इंडिया के गुलाम है। हमारा इंडिया आजाद भले हो चुका, लेकिन हम लोग आज भी गुलाम इसलिए है क्योंकि ना तो हम लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, ठीक है। अगर हम अगर हमें अच्छी एजुकेशन मिलती ना, तो फिर ना तो हमारे से कोई वोट खरीद पाता और ना हम वोट को दे पाते। लोग मजबूरी में खरीद लिया, अरे उन्होंने तो मजबूरी में खरीद लिया, लेकिन तुम तो नेता हो, इस देश की इंस्पिरेशन हो ना, इंस्पिरेशन है। तो आने वाली जो पीढ़ी है तुम्हारे से क्या सीख लेगी? क्या सीख लेगी कि तुमने 10-10 हजार में वोट खरीदी, मेजोरिटी में बन गए हो जाके इसी को लेकर। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे गुंडा राज होता है ना, गुंडा राज की यहाँ पर उसी एक आदमी का नाम चलेगा, उससे कुछ चलेगा जाके। आज तुमने देखा है ना, बिहार में ना लोग कहते हैं कि हाँ ये बिहारी है, बिहारी भी है, वो बिहार की मतलब वहाँ के जो सोचने की पीछे की जो थिंकिंग है, इस वजह से बोलते हैं उनको। ऐसे नहीं कोई बोलता है जाके। गुजरात वालों को कोई क्यों नहीं बोल देते कि हाँ वो उसका काम करते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, बाहर जा जाके मजदूरी काम करते हैं, इसी का काम करते हैं जा जाके। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आम मुद्दे हैं इनको लेके कोई बात नहीं करता। अभी बिहार में कितना बड़ा मुद्दा है, जो बाढ़ आते हैं वहां पे, है ना, कितने घर तबाह हो जाते हैं, कितने बच्चों को बचपन छीन लिया जाता है। जो मेजोरिटी में प्रॉब्लम है उनको लेके कोई बात नहीं करता, बस बाकी इलेक्शन टाइम पे वाह सब बटो लेते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। चाहे वो सरकार किसी भ्रष्टाचार से बन रही, चाहे किसी किसी चीज से बन रही, इस चीज को किसी को कोई फर्क नहीं है। जनता केवल नाम की है, काम की नहीं है। लोग सरकार स्कीम देती है, वो बांट देती है, रेवड़ी बांट देती है ना, कि इतना राशन मिलेगा, इतनी बिजली की सुविधाएं मिलेगी, इतना वो मिलेगा। और फिर जब पता लगता है, जब बन जाते हैं ना, फिर कोई नहीं पूछता, कोई पूछता भी नहीं, फॉर्म तक नहीं भरे जाते यहाँ पे, तो पूछने वाला ही नहीं है कोई। और हम लोग कहते हैं कि आज उसने शपथ ले लिया, हम कैमरा भगवान के पीछे फिरते। देखो उन लोगों का विकास हो रहा है, ठीक है। अगर हम कोई न्यूज देख रहे हैं ना, तो उनसे उन लोगों का डेवलपमेंट हुआ, उन लोगों की आगे बढ़ते हैं। अगर हम कोई मूवी देखते हैं ना, इसमें हमारा डेवलपमेंट नहीं होता, वो उन लोगों का डेवलपमेंट होता है। आप इस चीज को ध्यान रखना। अगर हम किसी पीएम सीएम को देख रहे हैं ना, या उनका प्रोग्रेस देख रहे हो चाहिए, क्योंकि अपने लिए हमें खुद अपना प्रोग्रेस खुद करना पड़ेगा। हमें अपनी सीढ़ी खुद शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा कुछ हो सकता है। अदरवाइज कोई भी आपका इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, ना मेरा ना आपका और ना किसी और का। खुद ही शुरुआत करनी पड़ती है। और पता है, जो कोई इंसान शुरुआत करता है ना, उसे धकेलने वाले ना, पीछे धकेलने वाले 10 खड़े हो जाते हैं, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा रहता है ना, कि चाहे पॉलिटिक्स में देख लो आप, या फिर किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, चेहरे बिक जाते हैं, सब चीजें बिक जाती है ऑलरेडी। जो बेचारा गरीब आदमी होता है ना, उसकी तो आवाज पीछे से पीछे दबा ली जाती है। उसको डरा दिया जाता है कि तुझे मार देंगे, तुझे काट देंगे, तुझे खत्म कर देंगे, तेरे परिवार को खत्म कर देंगे अगर तुमने आवाज उठाई तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का गलत यूज नहीं है तो क्या है? आप बता सकते इस चीज के बारे में? भैया गलत यूज ही तो है कॉन्स्टिट्यूशन का। ना तो खड़े खड़े किसी को गोली मार देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। ये स्थिति है तो उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होता। क्यों? पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पावर, वो सब चीजें, प्रेशर, वो सब चीजें, ठीक है। आज इस अधिकारी का ट्रांसफर, आज उस अधिकारी का ट्रांसफर, तो ये सब क्या है? ये सब जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और तमाम जितने भी हमारे देश के जो लीडर्स रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे अम्बेडकर जी हो, कोई भी हो, उन्होंने सबने ये नींव रखी थी कि जो हमारा इंडिया है, ये एटलीस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे चले, ठीक है। जो इंसान गलत करे ना, उसको सजा मिले, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। और जो किसी के साथ में भी गलत करे, इनजस्टिस कर रहा है, उसके साथ में जस्टिस हो, इसलिए कानून होता है, ना कि इसलिए कि उसका दुरुपयोग कर लोगे, उसका मिसयूज कर लोगे और तुम किसी गरीब की आवाज दबा दोगे। ध्यान रखना, खत्म तो ये दिन सबको होना है, हमें भी होना है, आपको भी होना है। सदा सदा इस दुनिया में कोई नहीं रह सकता। लेकिन अगर आप लोगों ने गलत के ऊपर आवाज नहीं उठाई, या मैंने नहीं बोला, तो हमारी
हम तो खुद दब जाएंगे, हमारी जो पीढ़ी है ना वो भी खुद दब जाएगी उस चीज को लेके। तो फ्रेंड्स आवाज उठाना जरूरी है, ठीक है। ना तो आपको कोई अमीर बना सकता, ठीक है। आप खुद सब कुछ करना होगा, खुद आपको मेहनत करनी होगी, खुद सब कुछ। ना आपको कोई एजुकेशन दे सकता, आपको एजुकेशन छीननी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड। तो मेरा तो बस ये चीजें थी, बहुत कुछ था मन में, लेकिन फिर कभी आपसे बात करूंगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसे काफी मुद्दे हैं जिसको लेके मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो अभी तो हाल ही में फ्रेंड्स में बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये जरूर बोलूंगी, चाहे आप, अगर आप लड़की हो तब भी मेरी बात सुनना, अगर आप बॉयज हो तब भी मेरी बात सुनना। आप हर चीज बेच देना, लेकिन अपना ईमान, अपना जमीर, अपनी इज्जत कभी नहीं बेचना फ्रेंड्स, चाहे आपको कितना भी बड़ा लालच दे, ठीक है। वो सब चीजें, उनसे कॉम्प्रोमाइज मत करना, हमेशा गलत चीजों को लेके आवाज उठाना, और हो सके तो किसी गरीब की आवाज बनिए, ठीक है फ्रेंड्स। वो आपको दुआएं देगा, उसकी हेल्प कीजिए, वो आपको 10 दुआएं देगा, 10 चीजें आपकी सही होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऑलरेडी पावरफुल पर्सन के पीछे जाओगे, तो वो आपको क्या दे देगा, क्या दे देगा वो आपको? एक दिन अगर आप बगावत पे उतर गए ना, तो आपको मरवा देगा सीधा, ठीक है। तो इसलिए वेलफेयर में काम कीजिए, ना कि किसी के पीछे दौड़ने से कोई फायदा नहीं है, ना कुछ मिल पाता किसी के पीछे दौड़ने से। अपने अंदर ऐसी क्वालिटी लाइए जो लोग आपके पीछे दौड़े। फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।